11 देशों ने लिखित तौर पर प्रधानमंत्री से कहा है और 6 हमारे सेलिब्रिटियों ने कल घोषणा कर दी है कि किसानों के बिल वापस नहीं करेंगे तो हम सारे अवार्ड वापस कर देंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन बेशरम है ये लोग, इन्हें शर्म नहीं है, इनकी आंखों का पानी मर गया है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, अंदरूनी तो किसी की हत्या कर दें यूएनए बोलेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोर्ट है, यूएनए है, भारत की हिम्मत नहीं है बहुत सारे निर्णय ले ले। ये छुप छुप करके तो परमाणु का वो कर पाते हैं, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल कहाँ से आ जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप किसी का दमन कर देंगे। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है। भारतीय संविधान से देश चलता है। आप लोगों ने वोट देकर इन्हें इस लायक बनाया है। नहीं, चाय बेचने वाले लोग प्रधानमंत्री कहाँ बन सकते थे? आप लोगों की मोहब्बत थी कि ये लोग इस लायक बन गए, और आज आप ही लोगों को ख़त्म करने का प्लान बना लिया इन्होंने। तो पूरी प्लानिंग से है, वो आसानी से मानेंगे नहीं, क्योंकि अब ऐसी स्थिति बन गई है कि अब हड्डी को न लील पा रहे हैं, न ही उगल पा रहे हैं। लेकिन आज नहीं कल जब पूरा देश खड़ा हो जाएगा, देश का हर तबका खड़ा हो जाएगा, तो इनकी मजबूरी हो जाएगी बिल वापस लेंगे। सरकार बिल वापस लेगी ऐसा हो ही नहीं सकता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक नेता, अभिनेता, आईएएस, पीसीएस, जज, सारे लोग, पत्रकार, सब किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? अगर ये किसान हम लोग हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो किसानों के चेहरों की लाइट गायब हो जाएगी, इनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। ये किसान नहीं मजदूर कहे जाएंगे। यही सरकार चाहती है कि किसान का जो रुतबा है, किसान का जो मान सम्मान है, किसान खेती करके भी अच्छा खाना खा लेता है, किसान खेती करके भी अच्छे घर में रह लेता है, ये मजदूर बनाना चाहते हैं। यही इनकी प्लानिंग है। देखिए, मंशा उनकी बेईमानी की है, मंशा उनकी लूटने की है। मैं आपको बता दूँ, जब से गुजरातियों ने देश पर कब्जा किया है, जितने भी बड़े बड़े आईएएस लेवल के पद हैं पूरी मिनिस्ट्री में, भारत सरकार में, सभी गुजराती आईएएस बैठे हैं। टॉप लेवल के जितने जहां हम कह सकते हैं कि धन वितरण का कार्य होता है, वहां सब आईएएस गुजराती बैठे हैं। बड़े लेवल पर जितने भी टॉप लेवल के अरब खरब के लेवल के जो ठेके हैं प्राइवेट, उन कंपनियों, गुजराती कंपनियों को दिया जा रहा है। तो एक छत्र इनका राज्य चल रहा है। न ये पंजाब देखना पसंद करते हैं, न उत्तर प्रदेश देखना, न मध्य। ये सिर्फ गुजराती अच्छे लग रहे हैं, और ये गुजरातियों के हाथ में पूरा देश देना चाहते हैं। इनका एक सूत्री राज्य। देखिए, जब लोकतंत्र होता है तो जिसकी आवाज़ उठती है वही आवाज़ माननी चाहिए। देश में जाने कितने लोग ये कह रहे हैं कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। अमेरिका कितना विकसित देश है, नरेंद्र मोदी उसको जिताने गए थे ट्रंप को, और जो बाइडेन जीत गए। देखिए वहाँ कितने दिनों में वोट खुले, है ना, वहाँ भी मत पत्र से वोट पड़ता है। तो ये भारत में भी हम चाहते हैं कि लोगों का संदेह है कि ईवीएम से जीतता है, तो क्यों नहीं, अगर ये ईमानदार आदमी है, भले आदमी है, और इनका दिल बढ़िया है, और ये जीतने का मादा रखते हैं, तो क्यों नहीं ईवीएम हटा देते? कराइए मत पत्र से वोट। क्यों भाई? ये डरे हुए लोग हैं, इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं। और किसान देश की जान है। किसान ही आईएएस पैदा करता है, किसान ही डॉक्टर पैदा करता है। इनके बच्चे जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नेता अभिनेता हैं। जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, किसी बड़े व्यक्ति के बेटे शहीद नहीं होते हैं, किसानों के बेटे शहीद होते हैं। इन्हीं के घरों में जाकर के पुलिस वाले बने हैं, फौजी बने हैं, पीएसी में गए, आर्मी में गए हैं। अगर वो तो मानते ही नहीं है कि असली किसान है। कोई नहीं मानेंगे तो हम लोग भी उनको मानना बंद कर देंगे धीरे धीरे, और वो हिम्मत उस तरह से वो न करें कि हम लोग ऐसे आसानी चले जाएंगे। आ गए हैं, अब जाने वाले नहीं हैं। घर से तार टूटे नहीं है, जुड़े हैं। आधे घर वाले लोग फसल उगाएंगे और आधे लोग आंदोलन चलाएंगे। ये चलें दीजिए 10-5 साल तक। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारा आटा खत्म हो जाएगा, चावल खत्म हो जाएगा तो भाग जाएंगे। उन्हें ये पता नहीं है, ये गुरु नानक का लंगर है, कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, गुरु नानक का लंगर है, कभी खत्म नहीं हो सकता। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ सिख समुदाय के अनुयायी, हमारे धर्म के लोगों को, जो लंगर चला करके सबकी भूख मिटा रहे हैं। न वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोगों में आज भी शर्म जिंदा है, आज भी मान सम्मान जिंदा है, दया, शील, करुणा, न्याय, भाईचारा जिंदा है। उन्होंने तो सब ताक पर रख दिया है। इसलिए देश चंद लोगों के हाथ में गिरवी देना चाहते हैं, और किसानों को मजदूर बनाना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ हैं और खिलाफ बने रहेंगे। मौन धारण कर लिया होगा प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, मन की बात तो कर रहे हैं लेकिन। अच्छा, मन की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मन की बात अपनी पत्नी से नहीं कर पाए, और किसानों से मन की बात क्या करेंगे? मैं तो उन्हें सलाह देता हूँ कि कम से कम यशोदा बहन से मन की बात कर ले, है ना, किसानों के हक न छीने। ये देश है, यहाँ जाने कितने राष्ट्रपति बने, जाने कितने प्रधानमंत्री बने, जाने कितने मुख्यमंत्री बने। ये लोकतंत्र है यहाँ,
और कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। बुद्ध ने कहा है न कोई जवान रहेगा, न कोई गरीब रहेगा, न कोई अमीर रहेगा, सब कुछ बदलता रहता है। और इस बदलने की दुनिया को ये स्थायी करना चाहते हैं। ये तो कहते हैं 50 तक हम कहीं हिलने वाले नहीं। हाँ, नहीं हिलने वाले तो जनता जवाब देगी ना। किसान जाग गया है, मेरा मजदूर जाग गया है, असहाय, कमज़ोर, मजलूम, हक वंचित समाज का व्यक्ति जाग गया, इनको जवाब देगा। मैं आह्वान करता हूँ पंडित पुजारियों से भी, जो मठों में बैठे हैं, जिन्होंने मोटी मोटी पेट निकाल रखी है, किसानों से दान दक्षिणा लेते हैं, ये भी आके चाय पिलाएं। कौन मना कर रहा है इनको? वो तो निकल ही नहीं रहे। देखिए, मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, सन्यासी हूँ, मैं निकल के आ गया मैदान में। लगभग अभी 6 जगह चुनाव हुए हैं और ये कहीं भी रूलिंग पार्टी इनकी नहीं कंप्लीट हो पाई। ये खरीदारी करके, लोगों को फोड़ करके, इधर से लोभ लालच देकर, बड़े बड़े लोगों से पैसा दे करके इन्होंने MP MLA खरीदने का प्लान है इनका। इसी तरह ये सरकार बना लेते हैं, है ना। कोई इन्हें चाहता भी नहीं है। उन्हें ये मालूम है कि आगे स्थिति खराब इतनी हो गई है कि आगे भी हमारी स्थिति खराब है अगर किसानों का बिल वापस नहीं किया। किसान बेचारे अपना खेतों में होने चाहिए थे। इस समय गेहूं, बाजरा और जौ का समय चल रहा है और सब किसान खेत में काम करें। आज किसान रोडों पे घूम रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही है। इनकी आंखों की शर्म बिल्कुल मर गई है। नहीं, वो गलत कहते हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं। और चूँकि वो जिस मंसूबे को वो सफल बनाना चाहते हैं उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। ऐसा नहीं है। हज़ारों लाखों लोग हैं जो इस बिल के खिलाफ़ हैं और जितने भी जिंदा किसान हैं, समझदार किसान हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, जिन्होंने समझा है, वो सब बिल के खिलाफ हैं। सरकार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई परेशानी नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, योगी बाबा गांजा पीते हैं और गांजा के साथ साथ वो अफीम भी पीने लगे हैं और उन्हें पूरा पता चल गया कि दोबारा वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया अच्छा जिसकी वजह से उन्हें दोबारा वोट दे दिया जाए। आपने कहा लोकतंत्र के लिए, अभी मोदी जी कुछ संबोधन में कहा कि जो मुझे कोस है ना, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। नहीं, देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में विरोध करना ये खतरे की बात नहीं है। अगर विरोध खत्म हो जाएगा प्रतिनिधि का, अगर लोग सवाल उठाना बंद कर देंगे तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। ये लोकतंत्र तभी जिंदा है जब हम सवाल उठा रहे हैं। हम जैसे लोग ही लोकतंत्र को जिंदा किए हैं। प्रधानमंत्री तो तानाशाही लाना चाहते हैं। हाँ, संविधान को खत्म करने का मंसूबा है उनका। जय किसान, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। देखिए, ये आरोप लगाया जा रहा है कि पत्रकार वह होता है जो निष्पक्ष खबर पहुंचाए, सरकार की और किसानों की। लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ पत्रकार हैं जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं। कुछ पत्रकार लोगों ने शब्द दिए, हम तो जानते भी नहीं थे, जो किसानों की कम सरकार की ज़्यादा वकालत करते हैं। भाई, जो पढ़ाई आपने की है, कम से कम सही खबर पहुंचाना, निष्पक्ष पत्रकारिता करना, उसका भी इन्होंने गला घोंट दिया। तो इन अखबारों से हम कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो मूल स्वभाव है तुम्हारा निष्पक्ष था, उसका गला ना घोटिए, कम से कम सही बात करते रहिएगा, तब वो पत्रकारिता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।